हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे वो सारे के सारे हिंदी भाषा या हिंदी ग्रामर के वो सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे 19/6/2018 फर्स्ट शिफ्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, वो सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसे बुक भी आती है हमारी किड पब्लिकेशन की, सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। ये वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे गए थे और आने वाले आपके एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, तो दो होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। तो यहां से आशा है दोस्तों स्त्रीलिंग है, आज्ञा भी स्त्रीलिंग है, गरिमा भी स्त्रीलिंग है, सागर क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। किस शब्द का प्रयोग, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। ठीक है, सदा बहुवचन में होता है। अब दोस्तों देखो, गाय का तो क्या बनेगा, गाय बनेगा, बहन का बनेगा बहने। ठीक है, और लता का लताएं। दर्शन है ना, बहुवचन में भी सेम ही होता है यूज इसका। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम कौन सा है इसमें दोस्तों। ठीक है, मनुष्य नहीं है। ठीक है, हिमालय, सभा, ये सारी क्या है, संज्ञा है। सर्वनाम कौन सा है, यह है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से विशेषण है। निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे बोलते हैं विशेषण। ठीक है, तो यहां से दोस्तों, ठीक है, कौन सा है विशेषण, नया, बल, वृद्धि, शीतलता। शीतलता क्या है यहाँ पे, विशेषण है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है ये। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सीता सो रही थी वाक्य का काल है। सीता सो रही थी, अब नहीं सो रही है वो। ठीक है, क्या कहते हैं, सो रही थी। ठीक है, तो यहां पे कौन सा है दोस्तों, भूतकाल है। कौन सा, अपूर्ण। ठीक है ना, अपूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से तद्भव है। अब देखो तद्भव, ठीक है, जिसका संस्कृति का वर्ड बन सकता है वो बताना, जिसका नाम पहले संस्कृत में जिसको बोला जाता था। ठीक है, तो इसका ये तो तत्सम है दोस्तों, ये तो एस्टीज है। ठीक है, पहले संस्कृत लैंग्वेज में अमृत, 71 ऐसी कैसी यूज था इसका, उच्च। लेकिन गांव है ना, गांव का तत्सम होगा, क्या होगा, गांव का तत्सम बनेगा ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया तद्भव, जिसका हम बना सकते हैं क्या, तत्सम, तो वो होगा तद्भव। इसमें कौन सा है, गांव। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से तत्सम है। तत्सम, ठीक है, तत्सम कौन सा होगा इसमें से, देखने से पता लग रहा है, ग्राहक। ग्राहक का जो तद्भव बनेगा वो बनेगा गाहक। ठीक है, गाहक इसका क्या बनेगा, तद्भव। ये क्या है, तत्सम, ग्राहक। क्वेश्चन नंबर 8, जल का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछा है दोस्तों। देखो, नीर जल का पर्यायवाची होगा, नीर। सलील भी होता है, अंबु भी होता है। समीर किसका होता है दोस्तों, ये होता है पवन का। किसका होता है, पवन का। तो ये जल का नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, जटिल का विलोम होगा। ठीक है, जटिल का क्या होगा, विलोम शब्द हमें बताना है किसका, जटिल का। तो आसान है दोस्तों, इसका उल्टा क्या होगा, सरल। जटिल मैंने मुश्किल, सरल मतलब कि आसान। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, इनमें से ये बताना है वर्ण का अर्थ कौन सा नहीं होता। ठीक है, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। देखो, वर्ण अक्षर होता है इसका। ठीक है, वर्ण के कौन कौन से होते हैं, अक्षर। रंग भी होता है, वर्ण मीन्स जाति भी होता है, कुल भी होता है, ये सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन सुंदर इसका क्या है, अर्थ नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द होगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए शब्द है दुष्कर। क्या है, दुष्कर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, आली अली का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। किसका, आली
अली का, ठीक है। ये होता है इसका बोरा और सखी, क्या होता है, बोरा और सखी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अली मीन्स बोरा, अली मीन्स सखी, बोरा सखी। क्वेश्चन नंबर 13, अपमान में उपसर्ग है, ठीक है, अपमान में उपसर्ग है, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या है, अपमान, अप प्लस मान, अपमान, ठीक है। तो उपसर्ग कौन सा होगा इसमें, अप, ठीक है। जो स्टार्टिंग में लगते हैं शब्द के उन्हें बोलते हैं उपसर्ग। तो यहाँ क्या लगेगा, अप जुड़ेगा इसमें तभी अपमान बनेगा ये, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे उपसर्ग क्या है, अप, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, घबराहट में प्रत्यय है, घबराहट में प्रत्यय है, ठीक है। गब अड़ाहट में, आहट इसमें जुड़ा है दोस्तों, क्या जुड़ा है, आहट, ठीक है ना। प्रत्यय क्या लास्ट में जुड़ते हैं, जैसे ये सारे शब्द होते हैं इनमें सब में ये जुड़ता है, आहट, कसावट, बनावट, लिखावट, सजावट, ठीक है। तो इसमें प्रत्यय क्या है, घबराहट में आहट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, परमार्थ का संधि विच्छेद है, ठीक है, परमार्थ का संधि विच्छेद। तो परमार्थ कैसे बनता है, परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ, तो क्या बनता है परमार्थ, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कौन सा है, आसान है, ठीक है। कौन सा है, मैंने, मैंने नहीं आएगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, राजपुत्र में समास है, ठीक है, राजपुत्र में समास है, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है, राजपुत्र। तो दोस्तों ये यहाँ पे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, तत्पुरुष का, के लिए का, के की, इस टाइप से आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा समास है, राजपुत्र में तत्पुरुष समास, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है, ठीक है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है दोस्तों। अब यहाँ पे आम खाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वाच्य होगा, कर्म कौन सा हो रहा है, आम खाने का, ठीक है। इसमें किसकी प्रधानता है, क्रिया की, और जहाँ पे क्रिया की प्रधानता हो वहाँ पे कौन सा वाच्य होता है दोस्तों, कर्म वाच्य, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से अवयव कौन है, ठीक है, अवयव बताना आपको। सबसे पहले तो पता होना चाहिए अवयव क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न ना हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। यहाँ पे वर्तमान, ठीक है, तो ये अवयव नहीं होगा, वर्तमान की बात हो रही है इसमें, मतलब कि कुछ भी विकार नहीं होना चाहिए, लिंग वचन इन चीज़ों से कुछ भी उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए शब्द पे। नया, ठीक है, तो ये भी क्वालिटी बता रहा है, नया जो चीज़ नहीं है, सुंदर जो देखने में अच्छी है, तथा है दोस्तों इसमें क्या है, अवयव है, ठीक है, इस पे कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है, लिंग वचन इन चीज़ों पे, इन चीज़ों से कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो तथा क्या है इसमें, समुच्चय बोधक अवयव है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, ठीक है, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, ये तो प्रश्नवाचक का है, ठीक है, और ये पूर्ण विराम का है, ये पूर्ण विराम का है, और ये किसका है, विषम्य बोधक का है। पूछा किसका, अल्प विराम का, अल्प विराम का दोस्तों क्या है, ये कॉमन लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, ये किसका है, अल्प विराम, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है, नाक काटना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या है, मतलब कि क्या होना, बदनामी होना, किसी की नाक कट जाती है मतलब कि बदनामी होना, ऑप्शन, ठीक है। नॉर्मल लोकल भाषा में भी इसको यूज करते हैं, ठीक है, जब कोई ऐसे काम हो जाता है, नाक काटना मतलब बदनामी होना। क्वेश्चन नंबर 22, काला अक्षर भैंस बराबर लोकाक्ति का सही अर्थ है, ठीक है, तो आसान है ये भी, काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब क्या है दोस्तों, पढ़ा लिखा न होना, अनपढ़। क्वेश्चन नंबर 23, अद्भुत रस का स्थायी भाव है, अद्भुत रस का स्थायी भाव
है। अब जो क्रोध है, ठीक है, क्रोध रौद्र रस का होगा, और जो वह है दोस्तों भयानक रस का होगा। और ये उत्साह किसका होता है, ये वीर रस का, वीरता आती है जिस चीज में, उत्साह वीरता, ठीक है, तो ये वीर रस का होगा। और जो, ठीक है, किसका, अद्भुत रस का, तो ये है दोस्तों विषम्य। विषम्य क्या है यहाँ पे, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, सोरठा, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है। ठीक है, सोरठा में कुल कितनी मात्राएं हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, सोरठा में कुल 24 मात्राएं होती हैं। सोरठा के जो प्रथम चरण है 11 मात्राएं और दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। ठीक है, तो इसने पूछा है प्रथम चरण में कितनी होंगी, 11। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। ठीक है, अलंकार के 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद बताए गए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। और जो इसमें शब्दालंकार के होते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, कौन कौन से, अनुप्रास, यमक, श्लेष, लातोनुप्रास, ये सारे शब्दालंकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो गया, रूपक, रूपक शब्दालंकार का में नहीं आता। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से दंत्य, दंत्य ध्वनि है। ठीक है, दंत्य ध्वनि किससे उत्पन्न होगी, देखो किससे होगी दोस्तों, लय से। लय, आपकी जीभ लय, दांतों पे टच होगी जब लय बोलोगे आप। ठीक है, अब फै, होठों से आवाज आती है। ठीक है, तो इसमें दंत्य ध्वनि पूछा है कौन से है, लय। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। अघोष बताना है। ठीक है, अघोष कौन कौन से हैं, च, च, ट, त, ये सारे क्या होते हैं, आदि अघोष वर्ण होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन 1 च, ये है अघोष। सघोष में कौन कौन से आते हैं, जैसे ज, बड़ा ज, ड, ठीक है, ड, ध, ये सारे किस में आते हैं, सघोष में। ठीक है, तो च किस में आता है, अघोष में, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग बताना आपको कौन सा है, तो स्त्रीलिंग होगा इसमें से, देखने से पता लग रहा है, सौभाग्य नहीं है, काव्य नहीं है, चंद्र नहीं है, सुंदरता किस में आता है, स्त्रीलिंग में। क्वेश्चन नंबर 29, इससे पहले हमें इस पैराग्राफ को पढ़ना होता है, फिर इसके आंसर देने हैं। करने का तरीका ये है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और मन में रखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। जैसे ही आपको लगे कि इसमें से कंप्लीट हो गई आपकी इन्फॉर्मेशन, उसको आंसर करिए, आगे निकल जाइए। ऐसा नहीं कि 2-3 बार आप पैसेज को पढ़ोगे, टाइम खराब करोगे। तो फर्स्ट पढ़ लेते हैं इसको पहले। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। घोड़ों की, पूछा क्या है, हुमायूं में कौन सा गुण था, ये पूछा है, हुमायूं में कौन सा गुण था। अब पहले पढ़ते हैं, घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ गई, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई, वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संख्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 17 वर्ष में वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सोपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था उसी जगह का होना चाहिए, बुढ़िया पर मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। अब हुमायूं में यहाँ से कह सकते हो कौन सा गुण था दोस्तों, ये था, यहाँ पे बात की गई थी कि उसको मैं कुछ ना दे सका, उसका घर बनवा देना। तो यहाँ से किसका गुण था, ये कृतज्ञता का, हम कहेंगे कृतज्ञता का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, ममता दिन भर बाहर क्यों नहीं निकली। तो बाहर न निकलने का कारण क्या था दोस्तों, इसमें कहा भी गया है वो डरी हुई थी।
ठीक है, भयभीत हो गई थी वो, ठीक है, ममता आवाज सुन के भयभीत हो गई, देखो, ठीक है, तो हम कहेंगे वह डरी हुई थी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से बुढ़िया को क्या नहीं था? बुढ़ापा नहीं था, क्या नहीं था? बुढ़ापा तो था, ठीक है, तो आपको बताना है क्या नहीं था। खांसी भी थी, कमजोरी भी थी, सामर्थ्य नहीं था दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अश्वारोही वहां क्यों आया था? अश्वारोही वहां क्यों आया था? तो वो आया था किस लिए? बुढ़िया को ढूंढने के लिए, मिर्जा की तलाश में, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने के लिए आया था दोस्तों, ठीक है ना, बुढ़िया के छप्पर को ढूंढने के लिए आया था, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, गंदास में पथिक किसे कहा है? ठीक है, गंदास में पथिक किसे कहा है दोस्तों? तो साफ साफ पता लग रहा है किसको कहा था, हुमायूं को, ठीक है, किसको कहा था दोस्तों, पथिक, या यूज भी हुआ था, पथिक ने कहा, भयभीत हो गई थी वह स्त्री, कहाँ गई, खोज निकालो, ठीक है, तो किसको कहा था, हुमायूं को, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, भारत भारती के रचनाकार हैं, ठीक है, भारत भारती के रचनाकार दोस्तों कौन है? इनका नाम है, ध्यान रखेंगे, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कौन है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। और भी बहुत सारी हैं इसकी, ठीक है, जैसे पंचवटी, जयद्रथ वध, ये सारी कई बार पूछ लेता है, सिद्धराज, ये सारी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। क्वेश्चन नंबर 35, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। तो आप ध्यान रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को आधुनिक हिंदी साहित्य और काव्य विद्या के अग्रिम पंक्ति के लेखक के कवि माना जाता है, ठीक है, और संस्कृत के 4 अध्याय, जिसे 1959 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन कौन सा होगा? संस्कृत के 4 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 36, पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों? आसान क्वेश्चन है, किसकी? मोहम्मद बिन जैसी की, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? ठीक है, चंद्रगुप्त गुप्त नाटक के रचनाकार कौन है दोस्तों? ये हैं, ध्यान रखेंगे, कौन? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। तो हो गए दोस्तों ये भी सारे क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी व्याकरण के जो भी क्वेश्चन थे हमने सारे के सारे कवर किए हैं। और ये पेपर था 19/6/2018 को, फर्स्ट शिफ्ट में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और आप इसको लगातार देख भी रहे हो। अगर नए स्टूडेंट हो ये भी देखिए आप, और इसके अलावा बहुत सारी वीडियो कर चुके हैं, वो भी आपको देखनी है एग्जाम से पहले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।